प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज मैं आप लोगों का संस्कृत चैनल पे सौम्य संस्कृत चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो भवताम सर्वेशाम हार्दम स्वागतम। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपको संस्कृत के महत्व के बारे में बताऊंगी कि हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ने से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं। तो आइए हम स्लाइड्स को शुरू करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट्स भी करिएगा कि आपको आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सरस्वती वंदना की ओर आते हैं। तो शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सरस्वती वंदना या किसी भी देवी की स्तुति या देवता की स्तुति कार्य को शुरू करने से पहले करते हैं। तो यहाँ हमने अपने स्लाइड में सबसे पहले सरस्वती वंदना को रखा। तो इसका अर्थ ये है, जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, जो सब संसार में फैल रही हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और बुद्धि देने वाली हैं, उन आद्य परमेश्वरी भगवती सरस्वती को मैं वंदना करती हूँ या करता हूँ। तो ये हमारे सबसे पहले स्लाइड को शुरू करने से पहले हम सरस्वती वंदना कर लिए। तो आइए हम संस्कृत के बारे में आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, अब थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का विकास हुआ है। तो थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत हमारे सामने आया है। तो यहाँ पे लिखा है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत में दो चीज बहुत ही विख्यात हैं, एक संस्कृत और दूसरी संस्कृति। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि संस्कृत भाषा पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्र भी संस्कृत भाषा में ही हैं। आज भी सनातन धर्म में कई यज्ञ और पूजा संस्कृत भाषा में ही की जाती हैं। संस्कृत सर्वभाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो बोला गया है कि जैसे कि जो संस्कृत भाषा में सभी यज्ञ और पूजा होती है, क्योंकि संस्कृत भाषा के माध्यम से कई अन्य भाषाओं के शब्द बने हैं, लेकिन अब लोग संस्कृत का इतना महत्व नहीं देते हैं। अब संस्कृत इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना पहले दिया जाता था। हालांकि लिखा है संस्कृत भाषा देव भाषा है, प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की जननी और प्रादेशिक भाषाओं की प्राणभूत है। जिस प्रकार प्राणी अन्न से जीवित रहता है परंतु वायु के बिना अन्य भी जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार हमारे देश की कोई भाषा संस्कृत भाषा के बिना जीवित रहने में असमर्थ है। बहुत बड़ी बात लिखी है, यह हमने नहीं लिखा, यह हमारे संस्कृत भाषा में यह उपलब्ध है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी भाषा में हमारा धर्म, इतिहास और भविष्य सब कुछ निहित है। संस्कृत भाषा देव भाषा है, प्रायः सभी भाषाओं की क्या है? यह जननी है। प्रादेशिक भाषाणां च प्राणभूता अस्ति। यह प्रादेशिक भाषाओं की प्राणभूत है। तो सभी भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। देखिए एक चित्र बना है, यहाँ लिखा है मेरी माँ। तो संस्कृत क्या है? हमारी जननी है। तो अब इससे लोग क्या करते हैं? पढ़ने में और बोलने में लोगों को शर्म आने लगी है, लेकिन अध्ययनों से यह पता चला है कि संस्कृत क्या है? कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छा विकल्प, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए यहाँ पे एक आपको वीडियो दिखाया जाएगा। सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है। संस्कृत भाषा क्या लिखा है? सरकार आपको संस्कृत की सेवा के लिए आदर्श शिक्षक का पुरस्कार देना चाहती है, इसलिए फॉर्म भरकर भेजना। सरकार आपकी पूरी जानकारी चाहती है। तो ठीक है, धन्यवाद की चिट्ठी भेज दो सरकार को और लिख दो कि मैंने संस्कृत की नहीं, संस्कृत ने मेरी सेवा की है। संस्कृत ने मुझ पर उपकार किया है, मैंने उस पर कोई उपकार नहीं किया है। सम्मान में संस्कृत को सम्मान देने के बाद ये वृद्ध जो पुरुष है, अगर सरकार की तरफ से इनको हम क्या किया जा रहा है? नवाजा जा रहा है, पुरस्कार दे रही है, लेकिन उन्होंने कहा मुझे नहीं, संस्कृत को पुरस्कार देना चाहिए। तो इन्होंने संस्कृत की महत्ता को बताया है। सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है।
लिखा है द्वितीय अनुच्छेद में जो एनईपी के फॉर्म में आया है। द्वितीय अनुच्छेद प्रारंभिक स्तर, फंडामेंटल राइट्स जो है प्रारंभिक स्तर में व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता, सामूहिक कार्य सहयोग इत्यादि बिंदु इसमें निर्भीत है। यह द्वितीय अनुच्छेद 4.2 एनईपी 2020 में ये बताया गया है कि हमें बच्चों को जो फंडामेंटल 5 ईयर्स होते हैं उसमें संस्कृत से रिलेटेड बच्चों को बताना है, जिसमें व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता ये संस्कृत के माध्यम से जोड़ करके बच्चों को हम अवगत कराएंगे। तो हमें संस्कृत जो है हम बच्चों को अब इस फंडामेंटल जो 5 ईयर्स का है उसके तहत पढ़ा सकते हैं। संवादात्मक कक्षा होगी, जैसे कि बच्चा क्या करेगा, संवाद के माध्यम से कि तुम कहाँ जा रहे हो, एक छोटा संवाद है तो उसको बच्चा संस्कृत में ही बोलने का प्रयास करेगा। जैसे यहाँ आओ को क्या बोलेंगे संस्कृत में, अत्र आगच्छ, बैठ जाओ जैसे बोलते हैं कि स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ। तो ऐसे हम छोटे छोटे संवाद के माध्यम से बच्चों को हम संस्कृत की भाषाओं से अवगत कराएंगे। इसमें पठन, लेखन, भाषण, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान, गणित इत्यादि बिंदु पर प्रभाव दिया गया है। ये एनईपी 2020 के थ्रू आया है। इसमें लिखा है 4.4 में रटंत प्रणाया, जो रटंत प्रणाली है यानी हमें जो रोज लर्निंग है उसका इसमें बिल्कुल हटाया गया है। जो जिसे बच्चों को क्या किया जाता था पहले कि रोज लर्निंग के थ्रू हर चीज़ों को सिखाया जाता था, अब क्या है रोज लर्निंग को इसमें विशेष महत्व नहीं दिया गया है। तो ये बच्चों को वास्तविक बोध कराना है, रोज लर्निंग को छोड़ करके उसको हमें रूबरू उसको अवगत कराना होगा। पाठ्यक्रम न्यून हो करना है, पाठ्यक्रम काफ़ी लेंथी नहीं होगा संस्कृत का, बहुत ही शॉर्ट पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस बहुत ही इसका कम रहेगा। छात्र प्रश्नों को पूछेंगे और इसका अवसर उनको भी मिलेगा, छात्र को प्रश्नों का पूछने का ताकि अवसर मिले, क्योंकि पाठ्यक्रम ज़्यादा रहते हैं तो बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रम कम हुआ है ताकि बच्चे प्रश्न कर सकें। संस्कृत भाषा सीखने का जो प्रयास करना चाहिए, हर लोगों को संस्कृत भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए। संस्कृत भाषा से हम शब्दों का अच्छे से उच्चारण करना भी सीख सकते हैं। संस्कृत भाषा के माध्यम से शब्दों का अच्छे से उच्चारण करना भी सीखा जा सकता है। संस्कृत बोलने से जुबान क्या होती है बच्चों, साफ होती है। तो 4.15 में बताया गया भाषा संस्कृति परंपरादीनां शिक्षणम रमणीय। इसमें क्लास 6 to 8 के बीच में लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक परियोजना आया है जो 8वीं अनुसूची में है। आसाम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती ये सब क्या है, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जोड़ा गया है 6 to 8 के क्लास में। इसीलिए हमें कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों को संस्कृत पढ़ना कंपल्सरी रहता है। कुछ देखिए यहाँ वेबसाइट है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये लिटिल गुरु है जो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, और ये जीके पाठशाला है संस्कृत से संभाषण संबंधित। अगर आपको संस्कृत में संभाषण करना है, बातचीत करना है तो इसके थ्रू आप सीख सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो 4.16 में क्लास 6 to 8 के बच्चों को लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत के बीच में यह परियोजना लाया गया है। लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी है 2020, उसके संदर्भ में बात किया गया है कि सर्वासाम भाषाणाम शिक्षण नवनी भी अनुभवात्मक विधि भी बहुत, सभी जो भाषाओं की शिक्षा जो मिलेगा वो नवीन माध्यम से दिया जाएगा। तो इस जो कक्षा 6 की बच्चों की पुस्तक भी इसी तहत चेंज भी हुई है, एनईपी 2020 के तहत लागू हुई है। जो पहले आप रुचिरा पढ़ते थे कक्षा 6 में, अब आपको दीपकम पढ़ाया जाएगा। जीवनेन सह योजनीय पाठ, अब जो पाठ जो है आपके जीवन के साथ जुड़ेंगे। आप दीपकम पुस्तक देखिएगा, हर एक चैप्टर आपके जीवन के साथ जुड़ करके आया है। भारतीय साइन लैंग्वेज इत्यस्य मानकीकरण, इसमें साइन लैंग्वेज का भी आपको दिखाई देगा। साइन लैंग्वेज जो हमारा है उसमें भी यह चर्चा किया गया है। तो संस्कृत का काफ़ी विकास हुआ है। तो इससे पहले हमने बताया था ना कि संस्कृत बोलने से जुबान साफ होती है। यह भी माना जाता है कि जो संस्कृत भाषा का अध्ययन करता है उसे गणित और विज्ञान समझने में बहुत ही आसानी होती है। प्राचीन समय में बहुत प्रचुर मात्रा में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस भाषा का प्रयोग कम हो गया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए बच्चों कि संस्कृत केवल पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, इसलिए इस भाषा का सम्मान देना चाहिए और हमें संस्कृत भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। यहाँ देखिए लिखा है अरब लोगों की दखलंदाजी से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रीय भाषा थी। नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। नासा में बताया गया है, नासा के रिसर्च में, कि संस्कृत जो है इस धरती पे सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज़्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश
शब्दकोशों में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। तो ये हमारे संस्कृत के एक बहुत बड़ा शब्दकोश है। संस्कृत दुनिया की सबसे स्पष्ट भाषा। मैं खुद संस्कृत बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ। नासा प्रमुख जो है इन्होंने बोला है, रॉबर्ट लाइटफुट, उन्होंने बोला कि मैं संस्कृत खुद पढ़ना चाहता हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। नासा के वैज्ञानिकों के साथ जब वो अंतरिक्ष ट्रेवलर्स को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उलट हो जाते थे। किसी भी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में भेजते थे चाहे हिंदी में भेजते थे, तो वो क्या वाक्य बिल्कुल उल्टे हो जाते थे। तो इस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन हर बार यही समस्या आई। बहुत सारे भाषा बदले, चाइनीज़, मैथिली, गुजराती, अनेक जितने लैंग्वेज है उन्होंने सभी भाषाओं पर ट्राई किया, लेकिन हर बार असफल हो जाते थे। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलता है। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालयम गच्छामि अहम विद्यालय, सबका अर्थ एक ही होगा। तो क्या आपको पता है कि नासा प्रमुख रॉबर्ट लाइटफुट जूनियर खुद संस्कृति बोलने की प्रैक्टिस करते हैं और वो संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं। उन्होंने संस्कृत पर कहा था कि वे दुनिया की सबसे स्पष्ट भाषा है, और मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीयों ने इसका महत्व क्यों नहीं समझा। भारतीय क्या कर रहे हैं, संस्कृत को छोड़ रहे हैं। उनको अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच ये सब में ज़्यादा सीखने में उनको एक रहता है कि मैं एक नया लैंग्वेज सीख रहा हूँ। लेकिन जब रॉबर्ट लाइटफुट ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो इंडियन है वो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि पहले भारतवर्ष में संस्कृत ही बोली जाती थी, पर आज बहुत ही कम लोग हैं जो संस्कृत बोल पाते हैं। संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। तो ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको संस्कृत कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको बोलने से वो डिसेबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये बोलने से जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह मतलब डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल आदि रोग से मुक्त हो जाएगा। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है। संस्कृत स्पीच थेरेपी में भी मददगार है। यह एकाग्रता को क्या करती है, बढ़ाती है। मेडिटेशन जो होता है, जो कंसंट्रेशन पावर है, उसको काफ़ी बढ़ाती है। तो ये कुछ उच्चारण स्थान है, जैसे हम अ है, प है, ल है, इसके हमारे ये जीभ से कहाँ, मुख से कहाँ निकल रहे हैं, तो ये इसके उच्चारण स्थान है। एक गांव है, अ विलेज वेयर लोकल स्पीक्स ओनली संस्कृत मत्तूर इन कर्नाटका। एक गांव है जहाँ पे लोग कर्नाटका के मत्तूर गांव में केवल संस्कृत ही बोलते हैं। वहाँ अन्य भाषा नहीं चलती है, कोई अन्य लैंग्वेज नहीं चलती, वहाँ केवल संस्कृत भाषा ही बोली जाती है। तो कर्नाटका के मत्तूर गांव में वहाँ पे लोग संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो मत्तूर गांव में। एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी आया है कि हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में डॉक्टर बनने के लिए हिंदी या संस्कृत विषय 10वीं तक अनिवार्य है। अगर आपको डॉक्टर बनना है हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में, तो वहाँ पे हिंदी या संस्कृत आपको 10वीं तक लेना है। चाहे हिंदी लीजिए चाहे संस्कृत लीजिए, एक लैंग्वेज आपको लेना है। शब्दकोश में वृद्धि। संस्कृत भाषा के विश्व की सभी भाषाओं की तुलना में सर्वाधिक शब्दकोश है। संस्कृत में लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं, जो सभी भाषाओं में सबसे अधिक है। संस्कृत भाषा में पर्यायवाचियों की भरमार है। संस्कृत भाषा में एक शब्द के 100 से ज़्यादा पर्यायवाची हैं, जिसमें हाथी, घोड़ा आदि अनेक शब्द शामिल हैं। वर्तमान में जर्मनी के लोगों में संस्कृत सीखने को लेकर बहुत बड़ा क्रेज बढ़ा है। जर्मनी में लगभग 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत सिखाई जा रही है। जैसा हमने बताया ना, कर्नाटक के मट्टूर गांव में आज भी लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। संस्कृत उत्तराखंड की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाली आधिकारिक ऑफिशियल स्टेट की भाषा हो गई है उत्तराखंड की। तो ये आपको संस्कृत के महत्व के बारे में बताया गया है। संस्कृत शब्द का ही अर्थ होता है बच्चों परिमार्जित और शुद्ध, परिष्कृत। तो यह संस्कृत के इस महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मोदी भी इस जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो भी संस्कृत का काफ़ी प्रचार प्रसार करते हैं। अपने जो आते हैं मन की बात में, उनकी आप देखोगे उसमें हर एक वाक्य उनका संस्कृत से ही शुरू होता है। उन्होंने लिखा है, हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। संस्कृत हमारे विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है, उसे मजबूत करती है। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। यह मन की बात में 29 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था।
यहाँ पे देखिए कक्षा 1 से पढ़ाएंगे संस्कृत प्रशिक्षित किए जाने शिक्षक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कक्षा 1 से ही बच्चों को संस्कृत शिक्षा दिया जाने लगेगा। कोडिंग के लिए भी संस्कृत भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा बनने में तैयार हो रही है। अब एक भारत की जनगणना 2023 के विषय में एक निवेदन भी आया था कि अगर आपको संस्कृत भाषा आता है तो आप वहाँ पे आप बता सकते हैं, एक लैंग्वेज के रूप में उस पर आप टिक लगवा सकते हैं। सुधर्मा संस्कृत का पहला अखबार था जो 1970 में शुरू हुआ था। आज भी इसका ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध है। जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत भाषियों की मांग है। जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। तो संस्कृत में भी अब सूचना, जो बाबतपुर हवाई अड्डा आप देख रहे हैं वाराणसी, ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। बाबतपुर हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे संस्कृत में ही सूचना प्रसारित होती है। तो आप कभी अगर जाते हैं बाबतपुर, वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पे जो लाल बहादुर शास्त्री है, वहाँ पे संस्कृत में आपको सूचना मतलब अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। संस्कृत साइंस की संधि करेंगे 7 टूल्स। ये कुछ कटिंग थे पेपर के जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, संस्कृत के महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो होते हैं महत्वता के बारे में। अब कुछ पढ़ाई के भी एक नया दौर आ गया है। जैसे हम लोग ए फॉर एप्पल पढ़ते थे, बी फॉर बॉल पढ़ते थे, तो हम अब ऐसे ही बोल सकते हैं ए फॉर अर्जुन इज़ अ ग्रेट वॉरियर। तो हम ए फॉर अर्जुन बोलने से हमें कोई गलत नहीं सिद्ध करेगा। बी फॉर बलराम, तो हमें अपने जो सनातन चीज़ें हैं उनको भी हम जान सकते हैं। तो ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चाणक्य। चाणक्य का भी इतिहास में कितना बड़ा रोल था। तो ये हमें क्या करता है, अपने संस्कृति से जोड़ सकता है। तो हम अब ए से अर्जुन और बी से बलराम भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें हमें कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता है, कहीं से भी हम गलत नहीं हैं। तो कैरियर इन संस्कृत, हम संस्कृत में कैरियर कैसे अपनाएं? तो जर्नलिज्म का बहुत ही अच्छा इसमें है। बच्चे अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो जर्नलिस्ट बहुत अच्छा बन सकते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी सैलरी आर्मी की शुरू होती है, इसमें सीधे जेसीओ के पोस्ट से स्टार्ट होता है। टीचर, प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छे अच्छे टीचर संस्कृत नहीं मिलते हैं। अगर आप संस्कृत के एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपना शुरू कर दीजिए। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, तो इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटर बहुत ही कम मिलते हैं। ट्रांसलेटर, संस्कृत ट्रांसलेटर एक से एक बहुत ही अच्छे योग्य ट्रांसलेटर की आवश्यकता है हमारे देश दुनिया में। और संस्कृत पढ़ने वाला भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जा सकता है। लोग बोलते हैं हम साइंस लेकर के, मैथ्स लेकर के अपने कैरियर में आगे जाएंगे, इससे हमें विदेशों तक जाने का मौका मिल सकता है। तो क्या होता है बच्चों, उसमें कंपटीशन काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो हमें क्या है, अगर संस्कृत में अपना कैरियर बनाना है तो अगर हमें अपना आगे कैरियर देखना है और कंपटीशन कम चाहिए, तो हम संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसका चुनाव करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आयुर्वेद का कितना मांग है। इसमें कोरोना वायरस, HMPV वायरस इतने तेज़ी से फैल रहा है, इसमें आयुर्वेद का ही डिमांड हो रहा है। लोग एलोपैथी दवा खा खा के थक चुके हैं, अब वो आयुर्वेद की तरफ अपने प्राचीन सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह कैरियर ही बहुत ही अच्छा है। लोग कर्मकांड कराते हैं, लोग बोलते हैं हम पूजा पाठ के विरोध में, लेकिन बड़े बड़े आप देखो कि अंबानी से लेकर अडानी तक लोग कर्मकांड और जो अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ों कराते हैं। वास्तुशास्त्र, आज का घर बनते हैं तो उसको वास्तु के शास्त्र के साथ जोड़ करके लोग बोलते हैं कि हमारे कोई दोस्त तो नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छी इनकम भी होने वाली है। कथावाचक, आप बहुत बड़े कथावाचक देखिए, प्रदीप मिश्रा को देखिए, अनिरुद्धाचार्य को देखिए। तो ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जो महान हैं। बड़े बड़े कथावाचक मंच पे जाते हैं और अपनी कथा से लोगों को प्रभावित करते हैं। लोगों का, प्रेमानंद महाराज को सुनिए, कितने अच्छे कथावाचक हैं। लोग कितने प्रभावित होते हैं और अपने दिनचर्या को भी बदलते हैं। योग ट्रेनर, अगर एक संस्कृत का विद्यार्थी है तो एक अच्छा क्या कर सकता है, वो अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकता है। तो उसमें क्या है, उसके कैरियर में एक सुधार भी हो सकता है। जैसे वह क्या कर सकता है, योग ट्रेनर। योग आजकल डिमांड भी योगा का, लोग बोलते हैं ना कि हमें योगा करना है या हमें योगा से अपने आप को फिट रखना है। लोग जाते हैं, जिम जाते हैं, बड़े बड़े डंबल्स उठाते हैं। तो योग करके लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, आजकल आप देखिए यूट्यूब पे कितनी अच्छी ब्लॉगिंग होती है, मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं, उससे भी उनके चैनल मोनेटाइज हो रहा है। लोग उसमें भी अपना कैरियर बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बच्चा या हर लोग क्या करें, डॉक्टर, इंजीनियर, हर चीज़ में हम अपना आदमी तो देखता ही रहता है, चीज़ें अपनाता रहता है, लेकिन कभी कभी होता है किस्मत साथ नहीं देता है। तो लोग क्या एक अच्छा यूट्यूबर भी बन सकते हैं, स्पीकर भी बन सकते हैं, ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमें संस्कृत में एक कैरियर भी मिलता है। कोचिंग सेंटर भी खोलते हैं संस्कृत का। एक से एक अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो कोचिंग सेंटर ऑनलाइन चलाते हैं, ऑफलाइन चलाते हैं, अच्छा पैकेज लेते हैं पढ़ाने का। फिलोसफर बनते हैं, एस्ट्रोलॉजी बनते हैं। आजकल बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोग देखना चाहते हैं। IAS, PCS, IPS, IFS, ये क्या है, और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में भी इसका काफ़ी अच्छा कैरियर है। अच्छे जॉब्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग संस्कृत पढ़ के केवल पूजा पाठ और मंदिरों में ही भटक रहते हैं। ये सब काफ़ी कैरियर लोग बनाते हैं।
तो इसमें हम आप देख सकते हो संस्कृत से कितना हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। तो संस्कृत केवल ऐसा ही विषय नहीं है कि ये बहुत सही विषयों का एक दोहन हो चुका है। जैसे फ्रेंच आया, जर्मन आया, बहुत सारे विषय आए और चले गए, लेकिन संस्कृत विषय इस धरती पे जब से हमारे देवता लोग आए हैं तब से अभी तक चल रहा है। लोग बोलते हैं ना कि संस्कृत को हम खत्म कर देंगे, संस्कृत का बहिष्कार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। संस्कृत आजीवन है, यह चलता ही रहेगा। तो अगर आप संस्कृत को सपोर्ट करते हैं तो आप इसको अपना कैरियर बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये हमारा अच्छा लगा, आपको मेरा पढ़ाना, आपको समझाना अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके